सुश्रद्धा मम ते मति स्मृतिरपि त्वय्यर्चिनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथाश्रुतिरतः करेणोक्षिसम्प्रेक्ष्यते स्वस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवेदृशीयेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृती तेनैव तेजः पते तेनैव तेजः पते। बोले देवादिदेव अतिशयकारी श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। मुखमाटी महाकाव्य तृतीय खंड में पेज नंबर 228 प्रसंग चल रहा है। सागर अपनी भावनाओं को, वैर की भावना को छोड़ नहीं रहा है। किसी भी हद तक वह जाने के लिए तैयार हो गया है। धरती के ऊपर उपसर्ग करने के लिए, प्रहार करने के लिए। कल तक जो वर्णन हुआ था, जब सागर ने ये देखा कि 3 बदलियां कार्य न कर सकी, इस बार उसने उन बदलियों के स्थान में पुरुष को भेजना उचित समझा और 3 घने बादल घनघोर वर्षा करने के लिए शिल्पी के परिसर में वह भेजता है। उसमें प्रथम बादल का जो दल है कृष्ण वर्ण का, डार्क ब्लैक, एकदम काला काला भास, ऐसे घने बादल हैं। वे बादल जिनका वर्णन पूज्यवर गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर तरीके से इस प्रसंग में किया है। सागर में से उठते उठते क्षार पूर्ण नीर भरे, क्रम क्रम से वायुयान सम अपने अपने दलों सहित 227 का लास्ट पैरा पढ़ रहे हैं। आकाश में उड़ते हैं। पहला बादल इतना काला है कि जिसे देखकर अपने सहचर साथी से बिछुड़ा भ्रमित हो भटका भ्रमर दल, सहचर की शंका से ही मानो बार बार इससे आ मिलता और निराश ही लौटता है। यानी भ्रमर से भी अधिक काला है यह पहला बादल दल। जो उपमा आचार्य भगवान ने दी है, उन बादल के दल को देख करके भी काले भंवरे भी आश्चर्य से भर उठते हैं और उलझ जाते हैं, कहीं ये बादल ना होकर के हमारे ही भ्रमरों का समूह है, क्योंकि इतने काले तो हम ही हैं। लेकिन निकट जाकर के वास्तविकता का ज्ञान होता है तो वह लौट जाते हैं। अब प्रसंग को आगे और बढ़ा रहे हैं। दूसरा दूर से ही विष उगलता विषधर सम नीला, नीलकंठ लीला वाला जिसकी आभा से पकी पीली धान की खेत भी हरिताभा से भर जाती है।
और अंतिम दल कबूतर रंग वाला है। यूं ये तीनों तन के अनुरूप ही मन से कलुषित हैं। दूसरा दल कौन से रंग का है? नील वर्ण वाला, डार्क ब्लू, जो दूर से ही विष उगल रहा हो मानो। किस प्रकार? जैसे वह विषधर यानी वह भयंकर नाग, कोबरा आदि जो नील वर्ण के होते हैं, वैसे ही विष को उगलने की भांति जिनका कंठ नीला है, ऐसी लीला वाला जिसकी आभा से पकी पीली धान के खेत भी हरिताभा से भर जाते हैं। यानी नील वर्ण का दूसरा बादलों का दल और अंतिम जो दल है वह कबूतर रंग वाला है। यूं ये तीनों तन के अनुरूप ही मन से कलुषित हैं। जैसे उनका शरीर का रंग है, बाहरी रंग है, वैसे ही उनका भीतरी रंग भी है, वैसे ही उनके भीतरी परिणाम भी हैं। अब यह रंग जो बताए गए हैं वे और कुछ नहीं, आंतरिक परिणामों को बताने वाले, जिसे हम लेश्या कहते हैं। जैनागम में एक लेश्या विज्ञान का वर्णन आता है। 6 प्रकार की लेश्या, 3 अशुभ लेश्या और 3 शुभ लेश्याएं। 3 शुभ लेश्याओं का वर्णन पहले हो चुका है। जो 3 बदलियां थीं, श्वेत वर्ण की, पीत वर्ण की और पद्म वर्ण की। पीत, पद्म और शुक्ल लेश्या के जो प्रतीक थी। अब ये 3 घनघोर बादल हैं, यह भी 3 वर्ण वाले हैं, लेकिन इनके रंग कृष्ण वर्ण काला रंग, नील वर्ण और कापोत वर्ण कबूतर का रंग। कापोत का अर्थ होता है कबूतर। तो ये जो वर्ण है, ये जो रंग है, हमारे परिणाम को बताने वाले हैं। लेश्या आत्मा के परिणामों का नाम है। कषाय अनुरंजित योग प्रवृत्ति इति लेश्या, ये परिभाषा आती है। कषायों से अनुरंजित होकर के हमारी मन की प्रवृत्ति, वचन की प्रवृत्ति और शरीर की प्रवृत्ति का नाम लेश्या कहलाता है। तो ऐसे परिणाम जो तीव्रतम, तीव्रतर और तीव्र होते हैं, ने सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और एक थर्ड स्टेज वाली कौन सी होती है? गुड, बेटर, बेस्ट। थर्ड वाली जो टॉप मोस्ट होती है। तो यहाँ पर जो टॉप मोस्ट है वह किस सेंस में है? खराब परिणाम के सेंस में है। कृष्ण जो है एक्सट्रीमिस्ट को बता रही है, एक्सट्रीम परिणाम, वह तीव्रतम कहा जाता है। उससे थोड़ी सी लोअर डिग्री वाली वह तीव्रतर कही जाती है, और उससे भी लोअर डिग्री वाले जो परिणाम हैं वह तीव्र परिणाम कहे जाते हैं। जो तीव्रतम लेश्या है वह कृष्ण लेश्या, तीव्रतर लेश्या है जो नील लेश्या, और तीव्र लेश्या जो है कापोत लेश्या। ये लेश्याएं हमारे उन भावों को प्रदर्शित करती है जो संसारी व्यक्ति प्रायः सोचता रहता है, क्योंकि कषायों से रहित संसारी कभी हो ही नहीं सकता। अब जो इस प्रकार की कषायों से सहित होता है तो तीव्रतम की ओर पहुंच जाता है। उसमें क्रोध की तीव्रता है मुख्यतया। कृष्ण लेश्या में कौन सा परिणाम है? क्रोध रूपी भयंकर उग्र स्वभाव जिसका होता है।
जो क्षमा करना किसी भी कंडीशन में जानता ही नहीं है, जो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि गोली से देने वाला होता है, थोड़ी सी गलती को भी कभी छोड़ता नहीं, उसका भी जवाब ऐसा देता हो मान लो सामने वाले ने उसे बहुत पीड़ा पहुंचाई है, उसका प्रभाव मात्र उसी व्यक्ति को नहीं झेलना पड़ता है, समूह को भी झेलना पड़ता है। किसी ने उसे आघात पहुंचाया तो वो आमूल चूल पूरे परिवार खानदान को भी तहस नहस कर देता है। ऐसी तीव्रतम परिणाम की जो परिणति होती है वो कृष्ण लिस्या वाली परिणति कहलाती है। क्रोध उसके बाहर समाहित ही रहता है, जो बात बात में चिल्ला उठता है, हमेशा गुस्से से भरा रहता है, बहुत ज़्यादा झगड़ालू स्वभाव वाला होता है, तीव्रतम लोभ जिसके भीतर समाहित होता है, बहुत तीव्र लोभी होता है, अतिमानी भी होता है, अतिमानी होता है ऐसा व्यक्ति। और कुछ पल के लिए नहीं, क्योंकि वैसे लेश्या तो अंतर मुहूर्त में बदल जाती है, अंतर मुहूर्त परिवर्तन्य लेश्या, अंतर मुहूर्त में उसके परिणाम बदल जाते हैं। लेकिन जैसे नरकों में 7वें नरक में परम कृष्ण लिस्या होती है ना, ऐसे ही लिस्या यहाँ पर पृथ्वी लोक में भी, मध्य लोक में भी प्राणियों की, मनुष्यों की, त्रियंचों की होती है। वो तीव्रतम क्रोध आदि की भावना से भरे रहते हैं, शांत वे कभी रहते ही नहीं, हमेशा उबलते रहते हैं बिल्कुल, जिसके कारण उन्हें शारीरिक परेशानी भी हो जाती है, बीमारी भी हो जाती है, तो भी वो चिंता नहीं करते हैं। हाइपरटेंशन आदि हो जाता है, हाई बीपी हो जाता है, हार्ट की समस्या हो जाती है, खुद कष्ट झेलेंगे लेकिन कषायों को वो शांत कभी करते ही नहीं। तो ऐसी जो कृष्ण लिस्या का परिणाम, वह कृष्ण वर्ण वाला, काले रंग वाला बादल उनको सागर ने भेजा है। अब अपनी अपनी लिस्या चेक करते चले जाना कि हमारी लिस्या दिन भर में अधिकांश कौन सी रहती है, और जिसकी कृष्ण लिस्या रहेगी, और यदि उसने उस समय आयु बंद किया तो नियम से मानना वह नरक आयु का ही बंद करेगा, क्योंकि लिस्या के मध्यम परिणामों में जो आयु बंद होता है फिर उसे वहीं जाकर के जन्म लेना पड़ता है जहाँ कृष्ण लिस्या होगी। तो कहाँ होगी? नीचे वाले नरकों में, पृथ्वियों में। देखना, यदि उस समय हमारी आयु बंध गई तो वो अशुभ आयु ही होगी। शुभ आयु क्रूरतर परिणामों में कभी हो ही नहीं सकती, और हम नहीं जानते हमारी आयु कब बन जाए, कोई नहीं जानता। 8 अपकर्ष कालों में इवन हम सो रहे हैं मान लीजिए, और किसी के प्रति तीव्र वैर की भावना से भर करके आप सो गए और सोते सोते आयु बंद हो गई, तो अशुभ ही बनेगी, क्योंकि उसके संस्कार भीतर थे और उसी में उसकी निद्रा लग गई, तो स्वप्न भी वही देखता है। जैसे हमारे उस समय निद्रा की अवस्था में परिणाम होते हैं अंतरंग के, उसी प्रकार के स्वप्न हमें आते हैं। समझना, स्वप्न विज्ञान में भी कभी बहुत अच्छे से स्वप्न आते हैं, धर्म के स्वप्न आते हैं, सेवा वैयावृत्ति के स्वप्न आते हैं, तीर्थ यात्रा के स्वप्न आते हैं। तो उस समय उस जीव के शुभ लिस्या के परिणाम होते हैं। और यदि स्वप्न में बहुत उग्र हो रहा है, किसी से लड़ाई कर रहा है, नियम से उस समय जो है उसकी अशुभ लिस्या के ही परिणाम चल रहे हैं। और सोते इस वक्त यदि आयु बन गई तो वो अशुभ आयु होगी, क्योंकि अंतरंग में उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो काम तो करता ही रहता है,
भले ही वो जागृत ना हो, फिर भी अवचेतन मन अथवा हमारा मस्तिष्क नहीं सोता है। रात्रि के समय मस्तिष्क तो, ब्रेन तो काम करते ही रहता है। इवन कोई व्यक्ति यदि कोमा में भी चला जाए तब भी उसका ब्रेन डेड नहीं होता। हाँ, वो अभिव्यक्त नहीं कर पाता अपने भावों को, यह बात अलग है। दूसरों के सामने न रख पाता हो, यह बात अलग है। लेकिन अंदर ही अंदर कुछ तो अवश्य चलता रहता है, और जो अंदर चल रहा है उसी के अनुरूप हमारी लेशा होती है। तो यहाँ जो प्रसंग आ रहा है, सागर ने उन बादलों के दल को भेजा। जो प्रथम दल था कैसा वर्ण वाला था? काले रंग वाला, यानी कृष्ण लेशा का प्रतीक, जो हर हाल में बदला लेकर के रहेगा, बिल्कुल छोड़ेगा नहीं, क्षमा उसके भीतर आ ही नहीं सकती। ऐसे अशुभ स्थिति में हम उसे कितना भी उपदेश दें, समझ में ही नहीं आएगा। कुछ लोगों को कितना भी समझाओ, समझ में नहीं आता ना, होता है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। कितना भी समझाते रहें कोई अंतर ही नहीं आता है, क्योंकि परिणाम उसके इसी प्रकार के चल रहे हैं। समझ में तब आता है जब कषायों में थोड़ी सी शांति होती है, उपशमन का भाव होता है, तब उसे कुछ उपदेश समझ में आएगा, हितकारी वो ग्रहण करेगा। अन्यथा हितकारी उपदेश भी दिया जाएगा तो उसमें से भी कुछ वो अनर्थ को ही ग्रहण कर लेता है, सही को नहीं ग्रहण करेगा। जो अहितकारी होता है उसे ही वो ग्रास्प करके आगे बढ़ जाता है। तो ये लेश्या की जो बातें हैं बड़ी विचित्र हैं, और कभी भी हम इससे रहित होते ही नहीं। 24 घंटे जाग रहे हों अथवा सो रहे हों, परिणाम हमारे चलते ही रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति व्रती हो जाता है उसके नियम से शुभ ही लेश्या होती है। 5वें गुणस्थान से शुभ ही लेश्या होती है, अशुभ लेश्या नहीं होती है। प्रथम से चतुर्थ गुणस्थान तक तो 6 लेश्या हो सकती है, लेकिन यदि हम व्रती हो गए हैं तो नियम से मानना शुभ लेश्या वाला रहेगा वो जीव। और व्रती होकर के भी क्रोध आदि की तीव्रता से वो भर रहा है तो चांसेस बन सकते हैं कि वह ऊपर से नीचे आ जाए। हाँ, थोड़ा सा बोलना सावन। तो हमें चेक करते रहना चाहिए, बिल्कुल चेक करते रहना चाहिए कि हमारे परिणाम अशुभ की ओर जा रहे हैं कि शुभ की ओर जा रहे हैं। ये हमारे हाथ में होता है। ऐसा नहीं है कि ये निमित्त आश्रित होता है, निमित्त के अधीन नहीं होता है। परिणाम करना, उसकी तीव्रता अथवा मंदता लाना हमारा पुरुषार्थ है। तात्कालिक निमित्त से यदि वो प्रभावित हो जाए तो कुछ परिणाम पैदा हो सकता है, लेकिन प्रभावित होने के पश्चात वो उसी ओर बहने लगे तो ये ठीक नहीं है। हाँ, जब परिणाम निर्मल रहते हैं तो शुभ लेश्या हैं। हाँ, तो कसाय से अनुरंजित क्यों बोल रहे हैं? कषाय से तो सही तो रहेंगे। अशुभ लेश्या वालों को कसायों से रहित अनुरंजित बोल सकते हैं। नहीं, कषाय तो चाहे शुभ हो परिणाम हो चाहे शुभ, कषाय तो हमेशा रहेंगे। बस मंद परिणाम में, शुभ परिणाम में हमारा जो भाव है वहाँ प्रशस्तता की ओर चलेगा। अब आप प्रभु के मंदिर में आए हैं तो वहां भी कषाय का तो उदय है, लोभ कषाय का उदय है, लेकिन वो प्रशस्त लोभ है, प्रशस्त राग है, वो अहितकारी नहीं, वो हितकारी पुण्य के आश्रव का निमित्त होता है। कषाय हमारी कभी नहीं छूट सकती, चाहे आप स्वाध्याय कर रहे हो, सामायिक कर रहे हो, माला फेर रहे हो, पूजन कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, कषाय तो रहेंगी। बस अंतर जो है अप्रशस्त से वो प्रशस्त की ओर आ जाएगा, इस बात को समझे। लेकिन यहाँ जो वर्णन आचार्य भगवान कर रहे हैं उस सागर के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं। उस सागर ने जिस दल को भेजा वह कौन सा दल था? कृष्ण लेश्या वाला दल था। और सामान्य नहीं, तीव्रता को लिए हुए परिणाम, क्रूरता चरम सीमा वाली, किसी भी कंडीशन में छोड़ना नहीं है, हर हाल में बदला लेना ही है।
तो यह लक्षण है कृष्ण लेश्या का। वो यही सोचते रहता है कब बदला लूं, कैसे लूं, वो प्लानिंग ही करते रहता है। भले अभी प्रहार नहीं कर रहा है, लेकिन प्लानिंग उसकी हमेशा मौके की तलाश की चलते रहती है, कब मुझे मौका मिले और कब मैं अपना कार्य कर दूं। तो ऐसे ही भावों को लेकर के जो बादलों का दल गया था वो कृष्ण लेश्या वाला प्रथम दल था। दूसरा दल जो दूर से ही विष उगलता, विषधर सम नीला, नीलकंठ लीला वाला, जिसकी आभा से पकी पीली धान के खेत भी हरित आभा से भर जाते। दूसरा दल जो था नील लेश्या वाला, नीलकंठ जैसे होता है, विष उगलने वाला वो विषधर होता है, वह नील लेश्या वाला। अब यहाँ तीव्रतम से वह तीव्रतर में आ गया, उससे थोड़ी इंटेंसिटी अब कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ भी इस लेश्या में मुख्यतया मान कषाय और लोभ कषाय की अधिकता होती है। अति लोभी होता है, बहुत ज़्यादा निद्रालु होता है, बहुत ज़्यादा सोने वाला, जैसे बहुत ज़्यादा नींद प्रिय होती है ना, वो नील लेश्या वाला। सोना बहुत अच्छा लगता है, नींद में ही रहना अच्छा लगता है, तो नील लेश्या का लक्षण है। बिल्कुल नहीं, अति निद्रालु, वो भी लोभी बहुत होता है और अहंकारी होता है, और जो इंद्रियों के विषयों में लंपट रहता है, प्रायः विषय भोगों को ही चाहने वाला होता है, सांसारिक विषयों में रमा हुआ होता है, उसी में रहना जिसे अच्छा लगता है, घूमना फिरना, आनंद मनाना, शारीरिक विषयों में, ऐन्द्रिक विषयों में, ये नील लेश्या वाली जीव की पहचान है। खाना पीना बस ऐशो आराम फर्स्ट क्लास। अब वो मार भले ही ना रहा किसी को, क्रोध भले ही ना कर रहा हो, लेकिन उसकी रुचि जो है आत्मा की ओर नहीं है, उसकी रुचि जो है शरीर और विषयों की ओर है। बहुत ज्यादा निद्रालु, यानी जो बहुत ज्यादा प्रमादी होता है ना, 15 ही प्रमादों में जो डूबा रहता है, इसमें आदि अति आसक्ति जिसकी होती है, पानी की बस पाना पाना हाय हाय जो लगा है, उसी के क्षेत्र में दौड़ भाग में लगा है, यह नील लेश्या के लक्षण। बहुत ज़्यादा वो ईर्ष्यालु भी होता है। तो यहाँ पर नील लेश्या में मुख्यतया उस मान और लोभ की अधिकता हो जाती है। कृष्ण वाला तो क्रोध से भरा हुआ, दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाला, लेकिन नील लेश्या वाला दूसरों पर प्रहार नहीं कर रहा है, लेकिन इंद्रियों के विषयों के माध्यम से वो लगा हुआ रहता है। भक्ष अभक्ष का जैसे कोई विवेक नहीं रहता है, कार्य अकार्य का जैसे कोई विवेक नहीं रहता है, सिर्फ अपने ही इंद्रियों के विषयों में पोषण में जो लगा रहता है और बहुत ज़्यादा नींद लेता है, ईर्ष्या से भी भरा होता है। ऐसा यह नील लेश्या की पहचान वाला। तो दूसरा दल जो विषधर की भांति नीले ही रंग का विष उगलने वाला, ये भी लड़ाकू तो होता है, लेकिन उसके लड़ने की जो तीव्रता है कृष्ण की अपेक्षा थोड़ी कम हो जाती है। तीसरा दल, अंतिम दल, कबूतर रंग वाला, कापोत लेश्या का प्रतीक। यहाँ पर माया कषाय की प्रधानता, छल कपट वंचना की प्रधानता, मुख्यतः आत्म प्रशंसा को चाहने वाले जीवों की प्रधानता, पर की बुराई और पर की निंदा करने वाले जीवों की पर प्रधानता, ऐसे लक्षण कापोत लेश्या के लक्षण कहलाते हैं। बहुत ज़्यादा वो जलसी से भरा हुआ होता है, किसी की बढ़ती को वो देखना पसंद ही नहीं करता, वो देख ही नहीं सकता, निंदा बुराई में ही डूबा रहता है,
छिद्रान्वेषी दृष्टि वाला, कमियों को खोजने वाला। किसी की अच्छाइयों की ओर उसकी दृष्टि जाएगी ही नहीं, अच्छे कार्य में भी वह कमी ही ढूंढेगा। देखो ये कमी रह गई, आपको ऐसा करना था, आपने ऐसा नहीं किया। और खतरनाक है आत्म प्रशंसा की भावना, इसमें कापोतलेशा आ जाती है। कापोतलेशा वाला निंदा भी करेगा, बुराई भी करेगा और आत्म प्रशंसा भी चाहेगा। कथनचित व्यक्ति बुराई निंदा से तो बच जाता है, लेकिन आत्म प्रशंसा से बचे बहुत टेढ़ी खीर है। आत्म प्रशंसा की, आत्म ख्याति की इच्छा अंदर ही अंदर पलते रहना, सामने वाला हमें अप्रिशिएट करे, सामने वाला हमारी प्रशंसा करे, हमारे गुण गाए, हमारी अच्छाइयों को दूसरे के सामने कहे, बखान करे, ये भावना भी कापोतलेशा में आती है। इस बात को समझना। अधिकांश व्यक्ति जो है भले ही लड़ते भिड़ते ना हो, बहुत ज़्यादा लोभी ना हो, बहुत ज़्यादा इंद्रियों के विषयों को ना चाहते हों, लेकिन आत्म प्रशंसा और ईर्ष्या से बच जाए बहुत दुर्लभ है, बहुत डिफिकल्ट है। अब देखना किस लेशा के इर्द गिर्द परिणाम रहते हैं, अशुभ की शुभ। धर्म क्षेत्र में आकर के भी व्यक्ति कापोतलेशा वाला हो जाता है कि यहाँ पर आकर के भी उसकी भावना जो है ख्याति की ओर होने लगती है। व्रत उपवास करते हुए भी वह अंदर ही अंदर सोच लेता है, सोच सकता है मेरी प्रशंसा तो होना चाहिए, मेरा नाम तो लिया जाना चाहिए। 10 लक्षण में मैंने 10 उपवास किए, वो भी 10 निर्जल किए हैं। इतना तो अधिकार बनता है, नहीं बनता? बनता है कि नहीं? वो स्वयं सोच रहा है तो नाम तो लिया जाना चाहिए, लोग हमारी प्रशंसा करें। कर भले ही वह धर्म की क्रिया को रहा हो, लेकिन भाव कौन से हो गए? आत्म प्रशंसा के। यह कापोतलेशा की पहचान वाले हैं। बहुत बार वो यहाँ आकर के फिसल जाता है। उसने अपने कषायों को तो कंट्रोल करना सीख लिया, लोभ से भी वो बचना सीख रहा है, ज़्यादा लोभ भी नहीं कर रहा है, लड़ाई भिड़ाई भी नहीं कर रहा है, अति लोभी, अति ईर्ष्यालु भी नहीं है, निद्रालु भी नहीं है, अच्छे अच्छे कार्य कर रहा है, फिर भी शुभ लेशा हो जाए गारंटी नहीं। पूजा करते हुए भी शुभ ही लेशा रहे, नियामक नहीं है। जैसे रावण ध्यान लगा रहा था, भगवान की भक्ति कर रहा था, विद्या सिद्ध कर रहा था, उसकी योग की क्रिया बहुत अच्छी थी, लेकिन उपयोग में कुछ और ही चल रहा था। कौन सी लेशा थी उस समय भगवान की भक्ति करते हुए भी रावण की? बताना। नील की कृष्ण लेशा, बदला लेने की बात, नष्ट करने की भावना, रामचंद्र को समाप्त करने की भावना, अंदर ही अंदर भले ही वो परिणाम शांत दिखला रहा हो, लेकिन उद्देश्य में क्या था बताओ? उद्देश्य को देखा जाएगा। बाहर से शांत था रावण, इसका अर्थ शुभलेशा थी। मंदिर में बैठकर लगातार 8 दिन तक भक्ति कर रहा था, शुभलेशा हो। एकाग्रता आना अलग बात है, मन का लगना अलग बात है, लेकिन उद्देश्य में राम को पराजित करना, सीता को चाहना, यानी सीता के प्रति तीव्र लोभ था, तो कृष्ण और नील में ही वो झूल रहा था, शुभ में नहीं झूल रहा था। कभी कृष्ण कभी नील, क्योंकि लेशा अंतर्मुहूर्त से अधिक नहीं रहती हैं, अंतर्मुहूर्त के बाद वो परिवर्तित हो जाती हैं। तो परिवर्तित इस सेंस में भी हो सकती है कि तीव्र कृष्ण थी, थोड़ी सी मध्यम कृष्ण हो गई,
जघन्य कृष्ण होगी, यानी कृष्ण में भी वो ऊपर नीचे अप डाउन हो रहा है। और इस सेंस में भी हो सकती है कि कृष्ण से वो नील में आ गया अथवा नील से वो कापोत में आ जाए। तो एक ही लेश्या के भावों में परिवर्तन होना यह भी परिवर्तन कहलाता है, और लेश्या से लेश्यांतर हो जाना यह भी परिवर्तन कहलाता है। जैसे विज्ञान बोलता है ना कि चंद्रमा घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है, एक वह ऑर्बिट में घूमता है और दूसरा अपने एक्सिस में भी घूम रहा है। तो अपने एक्सिस में घूम तो रहा है लेकिन अपने एक्सिस में घूम रहा है नहीं, उसी के भीतर परिवर्तन हो रहा है। और ऑर्बिट में घूम रहा है तो एक क्षेत्र से वो क्षेत्रांतर होते जा रहा है। तो लेश्या में भी एक लेश्या से लेश्यांतर होना यह भी परिवर्तन कहलाता है, क्षेत्र से क्षेत्रांतर की भांति, अथवा उसी लेश्या में ऊपर नीचे परिणाम होना यह भी परिवर्तन कहलाता है। जैसे वह प्लेनेट अपने ही एक्सिस में रिवॉल्व करते रहता है, उसे इस प्रकार से घटाएं। तो ऐसे जो परिणाम वाले 3 बादलों के दल को सागर ने भेजा, कृष्ण लेश्या वाले परिणाम, नील लेश्या वाला परिणाम और कापोत लेश्या। कापोत का अर्थ होता है कबूतर। कबूतर जैसा चितकबरा होता है, स्लेटी कलर का होता है, ग्रेइश टाइप का होता है, तो उसका रंग जो है ग्रेइश टाइप का। आगे बढ़ते हैं। उनकी मनोमीमांसा लिखी जा चुकी है। चांडाल सम प्रचंड शील वाले हैं, घमंड की अखंड पिंड बने हैं, जिनका हृदय अदय का निलय बना है, रह रहकर कलह करते ही रहते हैं ये, बिना कलह भोजन पचता ही नहीं इन्हें, इन्हें देखकर दूर से ही भूत भाग जाते हैं भय से, भयभीत होती अमावस्या भी इनसे, दूर कहीं छुपी रहती वह, यही कारण है कि एक मास में एक ही बार बाहर आती है आवास तज कर। निशा इनकी बहन लगती है, सागर से शशि की मित्रता हुई, अपयश कलंक का पात्र बना शशि, किसी रूपवती सुंदरी से संबंध नहीं होने से शशि का संबंध निशा के साथ हुआ, सो सागर को श्रेय मिलता यह। किसका वर्णन किया? ये पहले दल का वर्णन किया, कृष्ण लेश्या वाले परिणाम का वर्णन किया। क्या किया? इनकी मनोमीमांसा लिखी जा रही है। क्या मन में उठने वाले भाव हैं, आचार्य भगवान अपने ढंग से लिख रहे हैं। चांडाल सम प्रचंड शील वाले हैं। शील मतलब अच्छी बात नहीं लेना, यहाँ पे शील का अर्थ है स्वभाव, जिनका नेचर कैसा है, चांडाल की भांति एकदम क्रूर, प्रचंड, उग्र, अति क्रोध, घमंड के अखंड पिंड बने हैं, मान एकदम तन करके जहाँ खड़ा रहता है, जिनका हृदय अदय का निलय बना है, यानी दया करुणा का भाव, अनुकंपा का भाव तो कभी होता ही नहीं है, दया से रहित स्थान निलय बना हुआ है, रह रहकर कलह करते ही रहते हैं, बात बात में झगड़ते ही रहते हैं, बात बात में चिल्लाते ही रहते हैं, कदम कदम पर उलझते ही रहते हैं। ऐसा स्वभाव किसका है देख लेना, अपना अपना चेक करते जाना। बिना कलह भोजन पचता ही नहीं इन्हें। भोजन पचाने के लिए पाचक चूर्ण खाया जाता है, टैबलेट खाई जाती है। क्या खाया जाता है भोजन पचाने के लिए? कोई टैबलेट लेता है, लेते हैं, हाजमोला लेते हैं, अथवा कोई पाचक चूर्ण लेते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं भोजन पचाने के लिए लड़ाई करते हैं। उन्हें हाँ हम लड़ाई हो गई तो हाँ बड़ा रिलीफ मिलता है उन्हें, अब भोजन जो किया है अच्छे से पच जाएगा।
क्यों? क्योंकि इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है ना लड़ने से। क्रोध करने से, लड़ने से ब्लड सर्कुलेशन तीव्र हो जाता है। तो बोले जब ब्लड सर्कुलेशन तीव्र हो जाएगा तो भोजन अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। फैक्ट की बात है वहाँ पे। तो बिना कला भोजन पचता ही नहीं इन्हें, इन्हें देखकर दूर से ही भूत भाग जाते हैं भय से। भूतों से तो दुनिया भयभीत होती है, लेकिन ऐसे लोगों से भूत भी भयभीत हो जा रहे हैं। ऐसे लोगों के निकट वे जीव भी आना पसंद नहीं करते हैं जिनसे दुनिया डरती है। तो समझ लें उनकी क्या स्थिति है, उन्होंने अपने आप को क्या बना करके रखा है, अपनी पहचान किस प्रकार कर रखी है दुनिया के सामने। भयभीत होती अमावस्या भी इनसे। वैसे अमावस्या की रात काली रात मानी जाती है, लेकिन कृष्ण विषय वाले परिणाम ऐसे हैं कि अमावस्या भी इनसे डरती है। अमावस्या से भी काले परिणाम जो है इस कृष्ण विषय वाले ने। दूर कहीं छुपी रहती वो, उसके निकट नहीं आती, दूर जाकर के छिप जाती है। यही कारण है कि 1 मास में एक ही बार बाहर आती है आवाज तजकर। इतनी भयभीत, इतनी डरी है कि 1 महीने में एक ही बार आती है। अमावस्या 1 महीने में एक ही बार आती है कि नहीं? बहुत डर जाती है। इस कारण किससे डर रही है वो? कृष्ण विषय वालों से डर रही है। बोले मैं काली हूं, बदनाम हूं, लेकिन मुझसे भी काले तो ऐसे लोगों से तो कहते हैं ना भगवान बचाए। क्या कहते हैं? ऐसे लोगों से भगवान ही बचाए। तो जिनसे अमावस्या डर रही है, जिनसे भूत भयभीत हो रहे हैं, ऐसे परिणाम वालों से